श्रीमद् भगवत गीता एक बहुत ही दुनिया का अहम ग्रंथ है। जो भी उसमें डिस्कशन अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच में हुई है वो सारा गीता का सार है। और गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हर समस्या का समाधान है। और ये हम ही नहीं, दुनिया मानती है। दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया और इस बात को माना है कि गीता में इंसान की हर जिंदगी का समाधान है। यहाँ तक कि महात्मा गांधी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में गीता को एक अहम स्थान दिया और अच्छी तरह अपनी हर समस्या को और ज़िंदगी को एक सही तरीके से जीने के लिए गीता से बहुत प्रेरणा ली, बहुत इंस्पिरेशन ली। तो जो गीता का डिस्कशन है ये कुरुक्षेत्र में अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में हुआ, जब सामने कौरवों की फौज है और इधर पांडवों की फौज है। युद्ध के मैदान में जब अर्जुन कमज़ोर पड़ जाते हैं और ये जो डिस्कशन हुआ है उनके बीच में, कोई 700 वर्सेस है गीता में। ये सारा डिस्कशन इन 700 वर्सेस में है गीता के। बहुत सारे डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर्स और रिसर्चर्स ने गीता को एक महान ग्रंथ माना है, जिनमें मेन हैं रॉल्फ वॉल्डो, अल्बर्ट आइंस्टाइन, एल्डोस हक्सली, स्वामी विवेकानंद एंड मोहनदास करमचंद गांधी। तो दोस्तों, आज 11 लेसन्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम श्री कृष्ण। नंबर 1, रिस्क टेकिंग। भगवान कृष्ण कहते हैं, योगस्थ करु कर्मणि संडय त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यस्ते सिद्धो समो भूत्वा। बिजनेस में एंटरप्रेन्योर को हमेशा रिस्क लेना पड़ता है, एक अननोन अनचार्टेड टेरिटरी में जाना पड़ता है। मुझे कैसे गीता से इंस्पिरेशन मिली? मेरा एक 300 रुपए की नौकरी थी खाली, उसको छोड़ के मैंने एक छोटी सी गारमेंट फैक्ट्री शुरू की, कहीं से पैसे वैसे उधार लेके। बहुत बड़ा रिस्क था। 1986 में पहला अमेरिकन वीज़ा लगाया। मैंने कहा एक्सपोर्ट ऑर्डर लेने अमेरिका जाते, बहुत बड़ा रिस्क था। टिकट के पैसे नहीं, फॉरेन एक्सचेंज नहीं, दोस्तों से उधार लिया, रहने की जगह नहीं, एक दोस्त के घर में रहे वहाँ पर, फिर उससे ही कैपिटल उधार लिया और यहाँ के बैंक से कुछ लोन लिया, अपने ससुराल की एक प्रॉपर्टी रख के। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा रिस्क होगा कि ससुराल की प्रॉपर्टी अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाता दोस्तों तो जिंदगी भर माफ़ी नहीं मिलती। तो ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी, क्योंकि पांडवों के लिए, अर्जुन के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क था वॉर में। अपने ही गुरुओं से, अपने ही कजिन से, अपने ही रिश्तेदारों से लड़ाई करनी, भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य से। विचलित हो रहे थे अर्जुन, हथियार छोड़ दिए थे। और ऐसा ही हम एंटरप्रेन्योर की जिंदगी में होता है, जब सामने कोई बड़ी दीवार आती है, रुकावट आती है कि कैसे आगे बढ़े। उस समय बहुत से एंटरप्रेन्योर हथियार छोड़ देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और वहीं पे आपको भगवान कृष्ण से ये लेसन लेना चाहिए, युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध कर। युद्ध करना खाली लड़ाई के मैदान में नहीं है, हमारी आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी भी एक युद्ध है। यही हमारी कर्म भूमि है और हमको हमेशा युद्ध करते ही रहना। भगवान कृष्ण गीता में बात करते हैं क्यूरियोसिटी की। क्यूरियोसिटी मतलब है कि नॉलेज। आप जब तक अपने क्षेत्र में जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उसमें एक्सपर्ट होना, टू बी द बेस्ट। यही उन्होंने पांडवों को 13 साल, जब पांडव एक एक्साइल में थे, एक अज्ञातवास में थे, वहाँ पर उन्होंने कहा ये टाइम है, आप अपने नॉलेज को बढ़ाओ, अपनी एक्सपर्टीज़ को बढ़ाओ। और उन्होंने लग के मेहनत की और अपनी एक्सपर्टीज़ को बढ़ाई। मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने कैसे गीता से इंस्पिरेशन लेके जब गारमेंट में एक्सपोर्ट किया तो मैंने अच्छी तरह हर स्किल को उसमें सीखा। मैं साउथ में कोयम्बटूर, सेलम, उन कपड़ा मैन्युफैक्चरर्स के पास गया, वहाँ पे एक एक चीज़ सीखी कि रीड और पिक कपड़े की कैसे देखते हैं। डाइंग मिलों में गया कि कलर फास्टनेस वगैरह कैसे चेक करते हैं। टेलर्स के साथ दिन रात बैठ के स्टिचिंग की क्वालिटी को समझा, तब मैं इतना बड़ा एक्सपोर्टर बन पाया। यहाँ तक कि अभी मैंने बिजनेस कोचिंग शुरू की, तो बिजनेस कोचिंग में भी मैंने बहुत सारी सर्टिफिकेशन ली, लाइफ कोचिंग, सेल्स सर्टिफिकेशन, OKR सर्टिफिकेशन, गैलप सर्टिफिकेशन। अपने आप को हर रोज आज भी बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर। और आज भी अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे बेस्ट OKR कोच इन इंडिया, बेस्ट बिजनेस कोच इन इंडिया, शायद मुझे आप फर्स्ट 1 और 2 में पाएंगे।
तो क्यूरोसिटी जो उन्होंने सिखाई और बहुत ज़रूरी है हमारी एंटरप्रेन्योर्स की ज़िंदगी में, टू लर्न एवरी डे समथिंग न्यू। भगवान कृष्ण कहते हैं आर्तो जिज्ञा सूर्थार्थ ज्ञानी, आर्तो जिज्ञा सूर्थार्थ ज्ञानी। इसका मतलब है ज्ञान हमेशा हासिल करते रहें। दोस्तों नंबर 3 है, भगवान कृष्ण बात करते हैं सेल्फ कंट्रोल की। जिस मनुष्य को अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं है, एंड वी एज ए एंटरप्रेन्योर नीड टू प्रैक्टिस माइंड कंट्रोल, क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही आएगा। आज अगर हमको अपनी हेल्थ को बरकरार रखना है, अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखना है, अपनी स्किल्स लर्निंग के लिए रोज बरोज प्रैक्टिस करनी है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि रेगुलर योग और मेडिटेशन का सहारा लेके आप अपने माइंड पे कंट्रोल रख सकते हैं, और जितना आपका माइंड कंट्रोल रहेगा, जितना काम और कंपोज रहेंगे, आप देखेंगे कृष्ण हमेशा काम और कंपोज रहते हैं। किसी भी समय आप उनको किसी भी तरह के एंगर में नहीं देखेंगे, और ये तभी पॉसिबल है अगर यू हैव टोटल कंट्रोल ऑन योर माइंड, यू हैव ए ग्रेट विल पावर, और ये विल पावर आपको निरंतर प्रैक्टिस से आएगी। आज अगर आपको डाइट पे जाना है तो रेगुलरली आपको कई दिन लगेंगे, कम से कम 214 दिन लगते हैं एक नई हैबिट फॉर्म करने में। डेली वही प्रैक्टिस करना पड़ेगा जो खाना आपके लिए अच्छा है, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा कंट्रोल आ जाए कि आप वही खाना खाएं जो आपके लिए अच्छा हो, जो आपके सेहत को अच्छा करे। इसी तरीके से अगर आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, तो निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। और श्री कृष्ण बार बार निरंतर अभ्यास को और प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, और वो कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृहाते। दोस्तों चौथा लेसन जो बहुत बड़ा श्री कृष्ण से हम एंटरप्रेन्योर सीख सकते हैं, पावर ऑफ कम्युनिकेशन। आप देखेंगे एंटायर महाभारत में और श्री कृष्ण के जितने भी आप वीडियो देखेंगे या भगवत गीता में पढ़ेंगे, आप देखेंगे उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स आर द बेस्ट। जो भी बात कहते हैं इतनी क्लियर और सटीक करते हैं, बगैर मिक्सिंग ऑफ एनी वर्ड, किसी तरह की भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। लोग कम्युनिकेशन स्किल समझते हैं कि मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता हूँ, बहुत अच्छी हिंदी बोलता हूँ, ये एक कम्युनिकेशन स्किल है, या मैं आर्गुमेंट जीत लेता हूँ, बहस में जीत लेता हूँ, लेकिन वो कम्युनिकेशन स्किल नहीं। कम्युनिकेशन स्किल वो है जो आप अपनी भावनाओं को, अपने मैसेज को बिल्कुल क्लियर कट तरीके से सामने वाले को समझा पाएं, और बहुत सारी सिचुएशंस को भी संभाल पाएं जहाँ पे बहुत हीटेड आर्गुमेंट हो रहे हैं, कोई बहुत लोग लड़ रहे हो, या बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हो कि बहुत गर्मा गर्मी चल रही है, वहाँ भी कम्युनिकेशन स्किल का एक बहुत बड़ा रोल है। और वो आप थ्रू आउट देखेंगे भगवान कृष्ण के जीवन से हमको बहुत बड़ा वहाँ से लर्निंग मिलती है कि हाउ हिज कम्युनिकेशन स्किल्स आर द बेस्ट। जब भी वो जो बात कर रहे हैं, किसी को बहुत बुरी भी नहीं लगे, लेकिन फिर भी वो अपनी बात, कड़वी से कड़वी बात को कहने में एक हल्की स्माइल लेके चेहरे के ऊपर काम एंड कंपोज बैनर में जरूर कह जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रयहितम च यत स्वाध्यायाभ्यसने वांड्ये तप उच्यते। पांचवा लेसन दोस्तों भगवान कृष्ण के जीवन से हमें मिलता है रेजिलियंस, अडॉप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हम एंटरप्रेन्योर जरूरी नहीं है कि हमेशा सक्सेसफुल हों। हम लोग प्लान तो बहुत कुछ बना लेते हैं एक्सेल में, लेकिन जब रियलिटी में आते हैं बहुत सारी चीजें हमारे हिसाब से नहीं आती। हमारे रोज प्लान चेंज होते हैं, बहुत सारी न्यू स्ट्रैटेजीज लगानी पड़ती है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज नहीं चलती है। कभी मार्केटिंग में फेल होते हैं, कभी सेल्स में फेल होते हैं, कभी हमारे को फाइनेंस में दिक्कत आ जाती है, वहाँ फंस जाते हैं। तो जैसे उन्होंने सिखाया पांडवों को, जब वो अज्ञातवास में थे, किसी को कुक बनना पड़ा, किसी को दासी बनना पड़ा, किसी को कुछ बनना पड़ा, ये थी उनकी फ्लेक्सिबिलिटी की लेसन। खुद भी भगवान कृष्ण ने जरासंध से अपनी जनता को अननेसेसरी लड़ाई से, युद्ध से बचाने के लिए मथुरा से अपनी राजधानी को द्वारका में शिफ्ट कर लिया। उसके ऊपर उन पे इल्ज़ाम भी लगे कि आप कायर हैं, लेकिन वो इतने फ्लेक्सिबल और इतनी उनमें अडॉप्टेबिलिटी थी कि सिचुएशन के हिसाब से अपने को बहुत ज़्यादा वो अडॉप्ट कर लेते थे। और लोगों को भी, पांडवों को, अर्जुन को, सबको उन्होंने यही सिखाया कि आज अगर एडवर्सिटीज़ हैं आपके ऊपर, अज्ञातवास में हैं, तो ये टाइम को काटिए। आपका टाइम जब सही आएगा तो उस टाइम जो आपको एक्शन लेना होगा तब लीजिएगा। तो रेजिलियंस और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं
यया स्वप्रेयं भयं शोकं विषादं मदमेव च न वृम्युश्रिते धर्मोद्य धृते सा पार्थ तामसी। दोस्तों नंबर 6 लेसन है श्री कृष्ण के जीवन से टाइम मैनेजमेंट। भगवान कृष्ण टाइम मैनेजमेंट के लिए कहते हैं कालः कल्यता महम। टाइम की इंपॉर्टेंस एंटरप्रेन्योर की जिंदगी में दोस्तों एक बहुत बड़ी गलत फहमी है एंटरप्रेन्योर्स को और दुनिया को। वो सोचते हैं कि टाइम अनलिमिटेड है, पैसा लिमिटेड है, इसलिए पैसे की बचत करने के लिए टाइम वेस्ट करते हैं। अगर आप सोचे टाइम हमारे पास, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, आपके पास, मेरे पास, सबके पास 24 आवर्स है, सबके पास बराबर है, पैसा अनलिमिटेड है, आप कितना भी कमा सकते हैं, देयर इज अबंडेंस। तो वहां पर श्री कृष्ण बार बार इंपॉर्टेंस देते हैं कि जो समय गुजर गया पार्थ, वो समय वापस नहीं आने वाला है। तो इस समय का सदुपयोग करो, शस्त्र उठाओ और युद्ध करो। भगवान कृष्ण की लीडरशिप, वो कहते हैं कि एक लीडर को एग्जाम्पल बन के रहना है, वॉक द टॉक, लीडरशिप बाय एग्जाम्पल। और वो खुद एक लीडरशिप का महान एग्जाम्पल रहे हैं थ्रू आउट। आप देखेंगे इतनी इंस्पिरेशन थी। जहाँ पे अर्जुन ने हथियार छोड़ दिए थे, वहाँ पे उन्होंने अपना पूरा का पूरा लीडरशिप दिखाया कि किस तरीके से उनको तर्क वितर्क के साथ एक अच्छे तरीके से इंस्पायर किया कि वो वापस शस्त्र उठाए, लड़ाई करें। और एज ए लीडर कंप्लीट गाइडेंस जो पांडवों को रही, एक तरफ थी कौरवों की इतनी बड़ी सेना और एक तरफ पांडवों की छोटी सी सेना। तो यहाँ पर इनकी लीडरशिप का एक बहुत बड़ा रोल आता है। और भगवान कृष्ण कहते हैं लीडरशिप पे, कर्म रेव ही संसिद्वमास्थिता चनकादय लोक संग्रह मिवापि संप्य तुर्महिसे यद्वा चरित श्रेष्ठ स्तद देवतरो जन स यत्व प्रमाण कुरुते लोक स्तदन वर्तते। नेक्स्ट स्किल जो एंटरप्रेन्योर सीख सकते हैं भगवान कृष्ण से है क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जब मैं OKR ट्रेनिंग ली, ये मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी भगवान कृष्ण से कि सबको इन्वॉल्व करना है डिस्कशन में। यहीं पे मैं बड़ी बड़ी कंपनियों को अलाइन कर पाता हूँ, सारे डिपार्टमेंट्स को, एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि वहाँ पर एक प्रॉब्लम को पकड़ के हम सब लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं और हर हफ्ते निकालते हैं। वहाँ पर जब क्रिटिकल थिंकिंग हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हर हफ्ते में हो रही है कंपनी लेवल के ऊपर, तो कंपनियाँ दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करती हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, गूगल ने 1990 में OKR को इम्प्लीमेंट किया जब वो गैराज में थे। आज 1,40,000 एम्प्लॉई हैं और वो आज तक OKR प्रैक्टिस करते हैं। तो श्री कृष्ण प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग में बहुत माहिर थे। उनके लिए हर समस्या का समाधान निकालना चुटकियों का खेल था। कहीं भी कोई फंस गया, द्रौपदी के सामने जब ये समस्या आई कि 5 पांडवों से विवाह करना है, उसका सॉल्यूशन उन्होंने बहुत अच्छी तरह उसको दिया। एक बहुत बड़ा लेसन भगवान कृष्ण की जिंदगी से हमको मिलता है नेटवर्किंग का, जो बहुत लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। लेकिन नेटवर्किंग का हम एंटरप्रेन्योर्स की जिंदगी में एक बहुत बड़ा रोल है। आप कॉलेज में पढ़ते हैं, पढ़ाई से ज़्यादा आपका नेटवर्क काम आता है, उसको ध्यान रखिएगा। क्योंकि उन्होंने भी जब पांडवों को युद्ध के लिए तैयारी करनी थी, तो नेटवर्किंग का एक बहुत बड़ा लेसन उनको सिखाया कि जितने भी अपने रिसोर्सेज हैं उनको इकट्ठा करो, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को, अपनी सेना को बढ़ाओ और इकट्ठा करो, अपनी शक्ति को बढ़ाओ। ऐसे ही एक एंटरप्रेन्योर को जब जिंदगी में फंडिंग चाहिए, अपनी टीम जुटानी है, कस्टमर चाहिए, हर जगह एक नेटवर्किंग का बहुत बड़ा रोल आता है। और यहाँ एक बहुत सुंदर उदाहरण श्री कृष्ण ने अपनी जिंदगी में रखा और पांडवों को इस तरीके से गाइड किया कि वो इतनी बड़ी वॉर, इतनी बड़ी सेना से जीत पाए। विद स्ट्रैटेजीज एंड नेटवर्किंग को उन्होंने थ्रू आउट इस दौरान में अच्छी तरीके से यूज़ किया। ऑलवेज वैल्यू योर रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप, एक बहुत बड़ा लेसन श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती से मिलता है। उन्होंने कभी भी ये फील नहीं होने दिया, सुदामा जब उनसे मिलने आए, कि तुम गरीब हो और मैं राजा हूँ। भागते हुए दरवाजे तक जब दरबार ने बताया सुदामा आए हैं, तो उनसे मिलने आए और उनके साथ बैठ के कच्चे चावल खाए, उसी प्यार से खाए, विदाउट गिविंग हिम एनी फीलिंग और इंडिकेशन ये क्या लाए हो। यहाँ से हमको सीख मिलती है वैल्यू रिलेशनशिप, वैल्यू योर फ्रेंड, वैल्यू योर टीम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चेहरे पे स्माइल। बड़े से बड़ा कष्ट, बड़े से बड़ी लड़ाई, बड़े से बड़ा विवाद, बड़े से बड़ा आर्गुमेंट आपने देखा होगा थ्रू आउट,
श्री कृष्ण की ज़िंदगी में चेहरे पे हमेशा स्माइल रही है। कभी भी अगर किसी का वध भी करना हो तो उनके चेहरे पे वो गुस्सा नहीं आया। ये टोटल कंट्रोल ऑन हिज एंगर। तो दोस्तों ये थे लाइफ लेसन्स एंड लॉट ऑफ लर्निंग्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ श्री कृष्ण। गीता को पढ़िए, गीता से सीखिए और ये वीडियो को बार बार देखिए, शेयर कीजिए। बहुत सारी लर्निंग्स हैं इसमें श्री कृष्ण की ज़िंदगी।